नमस्ते और StockPulseDailyNews.com में आपका स्वागत है। हम आपके लिए पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बीच नई आयकर दरों पर चल रही असहमति पर एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। इस अनसुलझे विवाद का पाकिस्तान में वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी दोनों व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आइए मुख्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं। परिचय। पाकिस्तान और IMF के बीच हाल ही में हुई चर्चाएं नई आयकर दरों पर महत्वपूर्ण असहमति के कारण गतिरोध पर पहुंच गई हैं। ये परिवर्तन वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी दोनों व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले हैं और कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों पर 18% बिक्री कर की शुरुआत भी विवाद का विषय है। ये गतिरोध पाकिस्तान के चल रहे आर्थिक सुधारों में जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर करता है। असहमति के मुख्य मुद्दे आयकर सीमा और दरें। बातचीत में प्राथमिक मुद्दों में से एक आयकर सीमा थी। पाकिस्तान और IMF न्यूनतम आय स्तर पर सहमत नहीं हो सके जिस पर व्यक्ति कर देना शुरू करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर दरों के प्रस्तावित विलय था। IMF एक एकीकृत कर दर पर जोर देता है, जिसके बारे में पाकिस्तान का तर्क है कि इससे वेतनभोगी वर्ग पर असंगत रूप से बोझ पड़ेगा। व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयकर दर एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, जिसमें IMF पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा लागू की जाने वाली दरों से अधिक दरों पर जोर दे रहा है। कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों पर बिक्री कर। कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित वस्तुओं पर मानक 18% बिक्री कर लगाने के IMF के प्रस्ताव को पाकिस्तान से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। सरकार का तर्क है कि इस तरह के कर से आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ जाएगी, जिससे आम आबादी, खासकर निम्न आय वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वेतनभोगी वर्ग पर प्रभाव। प्रस्तावित परिवर्तनों से पाकिस्तान में वेतनभोगी वर्ग पर महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ने की उम्मीद है। उच्च कर दर और कम आय सीमा के साथ कई कर्मचारियों को अपनी कर देनदारियों में पर्याप्त वृद्धि देखने को मिलेगी। ये स्थिति डिस्पोजेबल आय में कमी, उपभोक्ता खर्च में कमी और संभावित रूप से समग्र आर्थिक विकास को कम कर सकती है। ऊर्जा क्षेत्र की चिंताएं। कर निर्धारण के अलावा चर्चाओं में ऊर्जा क्षेत्र को भी शामिल किया गया। IMF ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र में अक्षमताओं और वित्तीय घाटे को दूर करने की जरूरत है। IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारण और सब्सिडी में कटौती में सुधार महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उपाय अक्सर अलोकप्रिय होते हैं और इन्हें लागू करना मुश्किल होता है। निष्कर्ष। पाकिस्तान और IMF के बीच हाल ही में हुई बातचीत का अनिर्णायक अंत आर्थिक सुधारों और सामाजिक समानता के बीच संतुलन बनाने में देश के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है, जबकि IMF की सिफारिशों का उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। सरकार अपने नागरिकों, विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग पर तत्काल प्रभाव के बारे में चिंतित है। इन चर्चाओं के परिणाम पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ उसके संबंधों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। इस खंड के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट के लिए StockPulseDailyNews.com पर बने रहें।